नमस्कार दोस्तों। प्रयोगशाला परिचारक का भर्ती का इंतजार सभी को था। अब फाइनली व्यापम की वेबसाइट में हमको ये वैकेंसी देखने को मिल गई है। देखते हैं इसकी योग्यता क्या-क्या है, एग्जाम डेट कब है और इसका सिलेबस क्या है। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो व्यापम मतलब ये इसका जो एग्जाम फॉर्म भराना चालू हुआ है व्यापम की वेबसाइट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कब से कब तक भराना है, एग्जाम कब होगा, इसको देख लेते हैं। फिर यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ ना, क्योंकि मैंने प्रयोगशाला परिचारक में 147 रैंक हासिल किया था। पिछला वाला जो 2024 में हुआ था उसमें। ठीक है। तो इसमें हम लोग 2025 में हुआ था, पुराना वैकेंसी था, हालांकि वो 2-3 साल डिले हुआ। तो पिछला जो एक्सपीरियंस है मेरा, इतना अच्छा रैंक स्कोर करने के पीछे जो भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि इसका तैयारी आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो व्यापम में आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 14/5/2026 से इसका आवेदन भराना चालू होगा। ठीक है, मतलब कि 14 मई 2026 से, गुरुवार से एग्जाम भराना मतलब कल से एग्जाम फिल होना ये चालू हो चुका है। अंतिम तिथि जो है वो 8/6/2026 है। ठीक है, 8/6/2026 तक एग्जाम फॉर्म भराना है। परीक्षा की जो तिथि है वो 26 तारीख 7वां महीना 2026 को निर्धारित किया गया, मतलब कि 26 जुलाई 2026 को इसका एग्जाम होना है। ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पर प्रवेश पत्र कब जारी होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य मतलब जो हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पोस्ट की संख्या पहले देखिए। अच्छा, इसमें पोस्ट की संख्या के साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह बताया गया है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा डिटेल जो भी दिया हुआ है आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम में और हमारे एप्लीकेशन में डाल दूंगा, उनको आप लोग पढ़ते रहिएगा। वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उधर के, इसलिए मैं स्किप करते जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल जो पदों की संख्या है उसको यहाँ पर ध्यान से देखिए। ज्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, पोस्ट तो है। जितना भी रहे, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम इसमें पोस्ट ले सकते हैं। देखिए, जैसे अब कुल पदों की जो संख्या है वो 17 है ना। कुल पदों की संख्या कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। अब इसमें किसके किसके लिए कितना कितना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अनारक्षित के लिए, है ना, और एसटी के लिए, एसटी एससी के लिए, यहाँ पर इस प्रकार से ओबीसी के लिए कितना कितना पोस्ट यहाँ पर है, इसको यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग जन है उनके लिए एक पोस्ट इस प्रकार से है, उन सबको यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया गया है। तो इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। सब मिलाकर के इतना यहाँ पे 17 पद दिया गया है। तो बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये, ठीक है, कि यहाँ पर योग्यता क्या बोला गया है। इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन एलिजिबल होंगे। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करना। ठीक है। अब देखो, विज्ञान विषय बोला है, विज्ञान विषय आपको गणित वाले भी आएंगे, साइंस मतलब कि बायो वाले भी आएंगे, विज्ञान मतलब आपका दोनों आ जाएंगे। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि हाँ सर, मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले हैं हम लोग, तो इसमें हम एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मैथ्स वाले भी क्या होंगे, इसमें एलिजिबल रहेंगे। सिर्फ विज्ञान बोला है, जबकि साइंस आपका जो मैथ है वो भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी योग्यता को ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी चीजें दी गई है व्यापक में, जिस प्रकार से चीजें होती हैं उसी प्रकार से है। ठीक है। कितना उम्र होना चाहिए, इस प्रकार से आप सभी लगभग एलिजिबल है। 35-40 साल तक जो रहते हैं वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ वाले। ठीक है। अब इसमें देखो, हमारा जो सबसे मेन पॉइंट इसमें रहेगा जो वो है सिलेबस। ठीक है। ये जो भी और जानकारी दी गई है आप लोग इसको देख सकते हैं। व्यापम में जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो फी लगता है 250 रुपए के आसपास, जितने भी एस टी एस सी ओबीसी है उन सबको वो रहेगा। आपका जनरल के लिए यहाँ पर 350 के आसपास कुछ था, ऊपर देख लीजिएगा कितना है। तो वो सब चीज उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ कुछ नियम शर्तें दी गई है कि जैसे छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, ये सभी के पास, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। खास करके ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनके पास ये होना ही चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, है ना, इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। अगर नहीं बना होगा तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये वगैरह ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। वही सब चीजों को यहाँ पर बताया गया है। मुख्य रूप से हमको जो चीजें इसमें समझनी है उसको आप लोग समझिए। ठीक है, ये हमको समझना है। देखो, इसमें वही 100 नंबर का जिस प्रकार से व्यापम एग्जाम लेता है उसी प्रकार से इसमें 100 अंक के क्या होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे। एक एक प्रश्न जो रहेगा एक एक नंबर का रहेगा, मतलब कि कुल यहाँ पर 100 प्रश्न होगा एक एक नंबर का। अब देखो क्या क्या इसमें रहेगा। सामान्य अध्ययन दिया हुआ है, 30 प्रश्न। ठीक है। सामान्य अध्ययन कितना दिया हुआ है? 30 प्रश्न दिया हुआ है। आप देखेंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या आगे वहां पर दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे तो वनस्पति विज्ञान दिया हुआ है 10 नंबर का, जंतु विज्ञान दिया हुआ है 10 नंबर का, रसायन विज्ञान दिया हुआ है 30 नंबर का और भौतिक विज्ञान दिया हुआ है 20 नंबर का। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो 2 पॉइंट है, मैथ्स वाले के लिए भी, केमिस्ट्री वालों के लिए भी, सॉरी मैथ्स वालों के लिए, बायो वालों के लिए भी, दोनों के लिए क्या होता है, सिर दर्द रहता है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा खासा इसमें वेटेज इन दोनों का है। खास करके केमिस्ट्री देखिए, 30 नंबर का आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, बायो वालों को भी, मैथ्स वालों को भी, सबको यहाँ पर 30 नंबर के केमिस्ट्री इस तरीके से तैयारी करना होगा। तो अब रही बात तैयारी कैसे करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ पर डिटेल सिलेबस को समझते हैं। सामान्य अध्ययन दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या आएगा उसको आप लोग यहाँ पर समझिए। देखिए, अब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कुल 30 नंबर का सामान्य अध्ययन रहेगा, बाकी 70 नंबर का आपका साइंस रहेगा। 70 नंबर का साइंस बहुत बड़ा वेटेज है ना, समझिएगा। तो ये 30 नंबर का जो आपका सामान्य अध्ययन है, इसमें देखो क्या क्या आएगा। भारत के इतिहास देखो, यहाँ पर कुल मिलाकर को ये बताना चाहता हूँ कि देखो, सामान्य अध्ययन ये भारत का भी है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी है ना। छत्तीसगढ़ और भारत दोनों मिलाकर यहाँ पर आपको 30 नंबर दिया हुआ है। तो भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारत का संविधान है, भारत का अर्थव्यवस्था है और सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो होता है। बाकी हमको साइंस तो अलग से पढ़ना नहीं है, लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। भारतीय दर्शन भी दे दिए हैं लोग, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, ये सब भी दे दिया गया है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। करंट अफेयर्स है, पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण से वेटेज अच्छा खासा रहता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, पिछला वाला जो प्रयोगशाला परिचारक हुआ था ना, उसमें पर्यावरण से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा गया था। पर्यावरण से, जियोग्राफी से, छत्तीसगढ़ से, इन सबसे क्वेश्चन ठीक ठाक आया हुआ था। बाकी तैयारी कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा। अब पिछले साल मतलब पिछला वाला जो प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम हुआ था, कितने नंबर में लोगों ने सिलेक्शन लिया है, किस किस कैटेगरी में, उसको भी आपको समझाऊंगा। इसमें कितना कंपटीशन होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखो, अब छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, अब भारत का सामान्य ज्ञान तो इसमें ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या रहेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में पूरा छत्तीसगढ़ की जैसे जीएस जैसा रहता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास हमको पढ़ना पड़ेगा, वही स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, इस प्रकार से भारत, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का कला, साहित्य, संस्कृति, जनौला वगैरह जो भी चीजें हैं, इस प्रकार से वो सभी हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर, तीज त्योहार पर्व इस प्रकार से इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, मतलब कि छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ये है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था से पूछेगा ही, छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमी है उससे क्वेश्चन आएगा ही, कृषि वगैरह आपको जो भी चीजें हैं उन सबसे क्वेश्चन बनेगा ही। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा है, मतलब कि पंचायती राज है, सीधा सीधा पंचायती राज यहाँ पर समझिए। छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को हम कवर कर लेते हैं, तो इन सभी चीजों को आपको कवर करना होगा। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण को भी यहाँ पर समझना होगा, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का जो भी सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। तो सामान्य ज्ञान के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको ये भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन दोनों को तैयार करना रहेगा। इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझिए इनको, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत इसको सिलेबस को आप प्रिंट करा के अच्छे से रखिएगा, वहां पर पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एक एक बार मैं हल्का फुल्का आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, पौधों में बहुकोशिकी रचना एवं कार्य। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है, कोशिका क्या है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर प्रश्न रहेगा। इस तरीके से एक इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा क्या क्या है। ठीक, इस तरीके से फिर जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान में क्या क्या रहेगा ये यहाँ पर दिया हुआ है। हमारा जो मतलब कोर्स है उसमें प्रॉपर तरीके से मैं कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन उन टॉपिक को वहां पर अरेंज करके मैं डाल दूंगा। ठीक है, मतलब जो भी क्लासेस वगैरह वहां पर अपलोड की गई हैं, वीडियोस वगैरह, उन सबको वही वही टॉपिक वहां पर रहेगा, जहां जहां से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर जो सिलेबस जो दिया हुआ है ना, उन्हीं उन्हीं टॉपिक वहां पर मैं मेंशन कर दिया रहूंगा, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको वहां समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अब केमिस्ट्री के अंतर्गत वही, केमिस्ट्री में ये मानकर चलिए लगभग लगभग पूरा केमिस्ट्री जो आप लोग 12वीं क्लास तक जो पढ़े हैं ना वहां तक करना होगा, क्योंकि सीजी व्यापम हालांकि बोलता है कि हाँ 10वीं क्लास तक की केमिस्ट्री सामान्य केमिस्ट्री नहीं, ऐसी नहीं है ना। 12वीं क्लास तक का जो एकदम अच्छा खासा लेवल केमिस्ट्री होता है, हालांकि इसमें तो वही आपको पूरा 12वीं तक ही पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में आपको उन सभी चीजों को पढ़ना है, क्योंकि 30 नंबर का केमिस्ट्री है ना, बहुत अच्छा केमिस्ट्री तरीके से कोई केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का केमिस्ट्री है, बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कथन कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है ना, और बहुत सारी चीजें इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगी, इसको आप देखिएगा अच्छे से। देखिए इस तरीके से ये है, ये केमिस्ट्री है। इसके बाद यहाँ पर ये भौतिक, तो इसमें भी वही है, जितना भी टॉपिक दिया हुआ है ना, जैसे कि आपका इकाई से है, गतिकी से है, फिर गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति है, कणों का निकाय, गुरुत्वाकर्षण,
व्यस्तता है ना, उसमें गुण है, उष्मागतिकी है, दोलन तरंग धारा, विद्युत धारा वगैरह से क्वेश्चन है, चुंबकीय चुंबकत्व से क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब फिजिक्स का सिलेबस है। तो हम लोगों ने साइंस का सिलेबस यहाँ पर देखा, इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां पर देखिएगा। अब रही बात इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसमें कंपटीशन क्या होने वाला है। पोस्ट की संख्या कम है, 17 है मात्र पोस्ट। तो इसमें हमको तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, मेरा पिछला जो भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अब आपको यह समझना है, पिछला वाला जो आपका प्रयोगशाला परिचारक हुआ था जिसमें 430 पोस्ट था, 430 पोस्ट जिसमें था, इतना पोस्ट था, इस वजह से इसमें कंपटीशन कम हुआ। और दूसरा कारण क्या है, पहला तो कंपटीशन इसमें कम है क्योंकि पोस्ट की संख्या ज्यादा है। दूसरा कारण ये था कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट निकल गए थे। क्यों निकल गए थे, व्यापम में दोबारा उसको फॉर्म भरवाया गया था। एक बार व्यवसायिक मतलब कि आपका शिक्षा विभाग में फॉर्म डलाया गया था और दोबारा फिर इसमें व्यापम की वेबसाइट में फॉर्म डलाया। इस वजह से इसमें कंपटीशन बहुत कम हो गया था। मात्र लगभग 1,20,000 के आसपास कैंडिडेट ने, 1,12,000 है शायद, तो उतने कैंडिडेट सिर्फ एग्जाम इसमें दिए थे। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर तो ऐसे ही छड़ गए थे। ठीक। दूसरी चीज, क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था, तो चाहे वो मैथ्स वाला हो चाहे बायो वाला हो, लगभग लगभग दोनों के लिए समान हो गया था, क्योंकि बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ लेंदी लेंदी क्वेश्चन था, बहुत लेंदी लेंदी कथन करार वाला, अरेंज करने वाले, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो कुल मिलाकर के मैथ्स वाले और बायो वाले दोनों लगभग लगभग बराबर हो गए थे, और मैक्सिमम लोग तो मैथ्स वाले हैं जो कि इस एग्जाम को निकाले हैं। इसमें सिलेक्शन लेने वाले ओबीसी कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट है ना, लगभग लगभग 77 नंबर वाले है ना, 76 77 नंबर वालों को सिलेक्शन हो चुका है। ठीक। लगभग मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ ना, 76 आप सब कह सकते हैं, 76 नंबर तक के जो भी लाए हैं 100 नंबर में, है ना, 100 नंबर में इतना नंबर जो भी स्कोर कर लिया है उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, 76 77 वालों का। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास 17 पोस्ट है, मात्र 17 पोस्ट दिख रहे हैं। इसमें कंपटीशन किस प्रकार से होने वाला है और हमको कितना नंबर लाने वाला है, इसमें कितना फॉर्म जा सकता है, इसको आप अनुमान लगाइए। तो लगभग मानकर चलिए इसमें आपको 2 लाख के आसपास फॉर्म देखने को मिलेगा, है ना, 2 लाख के आसपास इसमें आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। लगभग लगभग 2 लाख के आसपास से कैंडिडेट इसमें एग्जाम देंगे। 17 पोस्ट है भले ही, लेकिन कंपटीशन इसमें तगड़ा रहने वाला है। अब ये मानकर चलिएगा कि इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इन 17 पोस्ट में आपको सिलेक्शन अगर लेना है, तो जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको लगभग लगभग 80 नंबर के आसपास तक लाना होगा, 80 नंबर के आसपास उनको रहना होगा, तब कहीं जाकर सिलेक्शन होगा। ये मैं कम बता रहा हूँ, है ना, पोस्ट की संख्या को देखते हुए मैं बताऊं तो इसमें कम से कम 82 83 के आसपास लाएंगे, तब कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होगा। जनरल कैंडिडेट को तो ये मानकर चलिए कि कम से कम उसको 82 83 के आसपास से कम सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि व्यापम का पैटर्न हमको समझ में आ गया किस प्रकार से व्यापम पूछता है, उसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा, और उस आधार पर जो कट ऑफ जाने वाले हैं, फिर जो नंबर हमको स्कोर करना चाहिए लगभग 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 इतना रहेगा, तो कहीं जाकर हम चीजों मतलब सिलेक्शन इसमें ले पाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, तो अगर एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के लिए कम से कम आपको इसमें 77 78 नंबर तक लाएंगे, तब कहीं जाकर आपको सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार से अगर मैं एसटी की बात करूं, ठीक है, ये हो गया जनरल का, ये हो गया ओबीसी का, ये हो गया एससी का, ये हो गया एसटी का। इसमें कम से कम एसटी वालों को 75 76 नंबर लाएंगे, तब कहीं जाकर के इसमें सिलेक्शन होगा। ऐसे और कम कर सकते हो, 72 73 इसमें कर सकते हो एसटी कैटेगरी को। तो इस तरीके से जब आप लोग स्कोर करेंगे इसमें, कहीं जाकर के आपको इसमें कुछ संभावना रहेगा कि हाँ पोस्ट ले पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्लास, ज्यादा कुछ इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हमारे एप्लीकेशन में जाकर के आप लोग क्लासेस भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पूरे साइंस को कवर किया हूँ, आपके बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इस प्रकार से चीजों को मैं बहुत अच्छे से कवर किया हूँ, और वहां पर और रेगुलर क्लासेस यहाँ पर डलते जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मेरे गाइडेंस में वहां पर जो भी आपको तैयारी करना है। और ऐसे ही यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक ये वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें 147 रैंक नहीं आया था। इसके पीछे बहुत मेहनत था, इस वजह से इतना रैंक आ पाया, और इन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पर आपको वहां पर मैं तैयारी कराऊंगा। पिछला जैसा था अभी कैसा होने वाला है, सभी चीजों को मैं बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि हाँ किस तरीके से आपको तैयारी करना है, किस तरीके से वहां पर जो भी क्लासेस उसको आपको देखना है, कैसे वहां पर जो पीडीएफ नोट्स डले हैं उसको रिवीजन के लिए यूज करना है, कैसे वहां पर जो टेस्ट सीरीज डले हुए हैं उसमें आपको नंबर स्कोर करना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर क्लासेस ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, या फिर ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 87 70 18 33 15, इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिए।
आपको क्लासेस के बारे में डिटेल बता दी जाएगी, डेमो क्लासेस वगैरह भी दिखा दी जाएंगी। क्लासेस ज्वाइन करना चाहेंगे तो वहीं से आपको क्लासेस में ऐड भी कर दिया जाएगा या फिर एप्लीकेशन का लिंक वगैरह दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास। धन्यवाद।